देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है दिखने में। जितनी खूबसूरत दिखने में लगती है उससे कहीं ज़्यादा ये आपको खाने में टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड मेरे इस रेसिपी को देखिए और आप भी अपने फैमिली के साथ झटपट इस तरह के चाट बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। ये चाट बनाने के लिए देखिए सफ़ेद वाली मटर मैं ½ kg ली हूँ और इसे अच्छी तरह से धो करके मैं 6-7 घंटे के लिए भिगोने के लिए मैं छोड़ दी थी। ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और इसी के साथ देखिए मैं मीडियम साइज की आलू ली हूँ और इसे 4 भाग करके मैं काट दी हूँ छील करके। ये कच्ची वाली आलू है। और 3 प्याज ली हूँ जिसे इस तरह से बारीक बारीक मैं काट ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। 2 बड़े साइज की टमाटर, इसे भी मैं टुकड़े टुकड़े में कट कर ली हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। 1 छोटी चम्मच से ½ चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत से लोग इसमें कलर भी, फूड कलर भी डालते हैं येलो कलर के, पर मैं इसमें कोई कलर यूज़ नहीं करूँगी। बस सारी चीज़ें नेचुरल मैं बना करके आपको दिखा रही हूँ। ½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, ½ चम्मच जीरा पाउडर, ½ चम्मच गरम मसाले पाउडर। मैं 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक ली हूँ और 1 चम्मच ग्रेट की हुई लहसुन ली हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे पेस्ट भी ले सकते हैं। और 1/4 चम्मच हींग जरूर डालिएगा, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप जब भी रगड़ा चाट बनाएं तो इसमें हींग जरूर डालिएगा। लगभग 2 चम्मच मैं सरसों तेल इसमें डाल रही हूँ, ये कच्ची वाली सरसों तेल है। कुकर में सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, लगभग 4 गिलास जैसे मैं पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ। तो पानी डाल करके सारी चीज़ें मिलाने के बाद मैं इसे गैस पे चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसे 5 से 6 सीटी लगा लेती हूँ। 5 से 6 सीटी आप अगर लगा लेते हैं तो आपकी मटर, आलू सारी चीज़ें अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी और मैसी मैसी भी हो जाएगी। तो फ्रेंड जब तक मेरी कुकर में सीटी लग रही है तब तक मैं पापड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये चाट में खाने के लिए देखिए मैं पापड़ी बना रही हूँ और ये 1 कटोरी मैदा ली हूँ मैं और 1 चम्मच सूजी ली हूँ। बड़ी वाली चम्मच से मैं 1 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। ½ चम्मच अजवाइन, इसे इस तरह से क्रश कर दीजिए। क्रश करने से आपकी अजवाइन की फ्लेवर पूरी पूरी आती है। और ½ चम्मच कलौंजी, ½ चम्मच नमक और बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिला करके एक अच्छी सी डो तैयार कर लेती हूँ। ना ज़्यादा हार्ड डो तैयार करूँगी और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, बस मीडियम डो ही तैयार करूँगी। तो मैदे में देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए और इसमें मोइन भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मुट्ठी बांधिएगा तो आपकी मुट्ठी बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगी। तो समझिए आपकी मोइन अच्छी हुई है। तो अब मैं आटे लगा लेती हूँ, बस इसमें थोड़े थोड़े करके ही पानी डालिएगा। मैं थोड़े थोड़े पानी डाल करके एक अच्छी सी डो तैयार कर लेती हूँ। तो ये मेरी पापड़ी के लिए डो बन के तैयार हो गई है। देखिए ना ज़्यादा हार्ड बनाई हूँ ना ज़्यादा सॉफ्ट, इस तरह से नॉर्मल डो ही तैयार करनी है आपको। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढक करके रख देती हूँ। अब मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए आटे बहुत अच्छी तरह से इस तरह से देखिए सॉफ्ट हो गई है, अच्छी तरह सेट हो गई है। अब मैं इसमें एक लोई निकालूंगी। इस तरह से देखिए बड़े सी मैं लोई ली हूँ। मैं इसमें सूखे आटे लगा लेती हूँ। सूखे आटे लगाने के बाद मैं बिल्कुल इसे पतली सी रोटी जैसे बड़ा सा बेल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं बड़ी सी रोटी जैसे बना ली हूँ, ये बहुत बड़ी बनी है। आप अगर चकले में बेलेंगे तो आपको इतनी बड़ी चकले में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं रसोई की अपने टाइल्स पर ही मैं बेल करके इसे इस तरह से बड़ा सा बनाई हूँ। और देखिए ये बिल्कुल पतली सी रहेगी रोटी जैसे ही। देखिए अब मैं इसे एक फॉक की हेल्प से इस तरह से हॉल कर देती हूँ। तो देखिए मैं फॉक से इस तरह से मैं हॉल कर दी हूँ रोटी के ऊपर। आप चाहे तो नाइफ से भी कर सकते हैं। अब मैं इस तरह से कोई भी कटोरी या ग्लास आप ले लीजिए छोटी सी, इस तरह से
और इसे कट कर लीजिए। तो देखिए पापड़ी को मैं इस तरह से एक छोटी गिलास से कट कर ली हूँ। अब मैं इसे इस तरह से निकाल लेती हूँ और ये बची हुई आटे को मैं फिर से पापड़ी बना लूँगी। देखिए मेरी कितनी सुंदर पापड़ी बनी है। अब मैं पापड़ी को तल करके आपको दिखा रही हूँ। तो पापड़ी तलने के लिए देखिए मैं गैस पे इस तरह से कढ़ाई में तेल चढ़ा दी हूँ और तेल भी मेरी लगभग गर्म हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, बस हल्की गर्म ही तेल आपको रखनी है और गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। अब मैं इसमें एक एक करके पापड़ी को डाल देती हूँ। आप अगर स्लो फ्लेम पर इसे फ्राई करते हैं तो आपकी पापड़ी बहुत ही क्रंच बनेगी। इसे हल्के हल्के पकने दीजिए। देखिए पापड़ी को मैं इसी तरह से उलटते पलटते फ्राई कर ली हूँ और इसकी कलर देखिए कितनी सुंदर गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी सुंदर मेरी पापड़ी बन करके तैयार हुई है। मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ। अभी तो फिलहाल गर्म है, ठंडी होगी तो और भी क्रंच हो जाएगी, फिर भी मैं आपको एक तोड़ करके दिखा रही हूँ। देखिए तो इसी तरह से बाकी बचे पापड़ियों को मैं तल करके निकाल लेती हूँ। तो कुकर की मेरी सीटी निकल चुकी है। मैं इसे खोल करके चेक कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी मटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और हर चीज़ देखिए बहुत अच्छी तरह से मिल गई है। बस आलू को मैश करनी है मुझे। तो आलू को इस तरह से कलछी से दबा करके मैश कर लीजिए। तो देखिए सारे आलू को इस तरह से कलछी से दबा दबा कर आप मैश कर दीजिए। तो देखिए चाट के लिए इस तरह से छोले बन के तैयार हो गई है। आप अगर आलू डालते हैं तो आपकी छोले भी गाढ़ी गाढ़ी बनती है और खाने में टेस्टी भी लगती है। अब मैं इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। तो ये चाट के लिए छोले बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको चाट प्लेट पर लगा कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको प्लेट पे चाट लगानी है। और प्लेट पर इस तरह से पापड़ी को मैं लगा दे रही हूँ पहले कि इस तरह से पापड़ी को सजा दीजिए और इसके ऊपर छोले डाल दीजिए। मैं इस तरह से दही और चीनी इस तरह से मिला करके रखी थी। तो देखिए इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। चाट के ऊपर डाल रही हूँ धनिया और पुदीने की हरी चटनी, गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी। और चाट में डालने के लिए देखिए मैं एक मसाले तैयार की हूँ। इसमें भुना हुआ जीरा, भुना हुआ धनिया और भुनी हुई लाल मिर्च है। मैं इसे पाउडर बना ली हूँ दरदरा सा। और थोड़ी सी चाट मसाला डाल दीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। आप अगर प्याज खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी लगती है इसमें। थोड़ी सी गाजर की लच्छे, थोड़ी सी बीट रूट की लच्छे और इसके ऊपर थोड़ी सी महीन वाली भुजिया डाल दीजिए। और इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया डाल दे रही हूँ ताकि दिखने में और भी टेम्पटिंग लगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है दिखने में। जितनी खूबसूरत दिखने में लगती है उससे कहीं ज़्यादा ये आपको खाने में टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड मेरे इस रेसिपी को देखिए और आप भी अपने फैमिली के साथ झटपट इस तरह के चाट बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। और मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रगड़ा चाट कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।